नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास, गांधी युग 1917 से 1947 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनको लेकर के आज हम आए हैं। यदि आप हमारा पूर्व का 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, गांधी युग पार्ट 1। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा। आंसर इज अहमदाबाद। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में कब की थी? 1916 में। ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेरा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। आंसर इज चंपारण सत्याग्रह। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो वर्ष 1917 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत। आंसर इज फिनिक्स। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 में की थी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन, जो साउथ अफ्रीका में है, वहाँ प्रारंभ हुआ था। वर्धा गुजरात में है। और सदाकत आश्रम जिनकी स्थापना विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे, आंसर इज प्यारेलाल। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे इसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था 1928 में। ये एक फैक्ट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? शांति निकेतन, मुंबई, पुणे, दक्षिण अफ्रीका। तो सेवा धर्म जो गांधी जी ने प्रारंभ किया था कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। अब कुछ जानेंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। अब मुंबई में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ? मुंबई में। और इनके अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पटना, गया, मधुबनी, चंपारण। आंसर इज चंपारण। तो गांधी जी ने भारत में जो सत्याग्रह जो प्रारंभ किया था चंपारण में, और यहीं से गांधी जी ने अपनी राजनीति में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, तिलक, दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? नवजीवन, अफ्रीकनर, इंडिया गजट, इंडियन ओपिनियन। आंसर इज इंडियन ओपिनियन। अब हम जानेंगे कि नवजीवन जो है ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है।
इंडिया गज़ट और इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है और इनके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर जो थे इनके प्रथम संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। आंसर इज नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु जो है गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। और इसमें जो प्रावधान था तिनकठिया व्यवस्था जो 3/20 पर था, तिनकठिया प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो आंसर इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म कहाँ है? सूरतगढ़, एसेक्स इंग्लैंड, डरबन साउथ अफ्रीका, कंपाला। तभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही आपको बताए थे कि फिनिक्स फॉर्म जो थी कहाँ पर है? डरबन साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? A.N. सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो शिक्षक कौन थे इसमें गांधी जी के अनुयायियों में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी जो चंपारण में जब सत्याग्रह किए थे तो उनमें जो है ब्रजकिशोर, J.B. कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने भी क्या किया था? गांधी जी का सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह? तो आंसर इज अहमदाबाद की हड़ताल में गांधी जी ने भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अहमदाबाद की हड़ताल कब हुई थी? 1918 में। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनमानस कहाँ दिया था? बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में? तो यहाँ दो कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होंगे कि लोग मारेंगे चंपारण या वाराणसी। तो गांधी जी ने अपना पहला जनभाषण जो है वाराणसी में दिया था। और यहाँ पर क्या है, दो चीज़ है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ से किया था? चंपारण से 1917 में। और पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी से। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो हम लोग तो सबसे पहला पॉइंट तो बेसिक जान ही गए थे, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। और इनका विरोध किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, NG रंगा, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर इज NG रंगा ने इनका विरोध किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में जो है राजकुमार शुक्ल ने जो महात्मा गांधी को न्योता दिया था कि आप चंपारण आइए, ठीक है। और इसमें राजेंद्र प्रसाद ने भी गांधी जी का जो है इसमें भागीदारी सहयोग के रूप में की थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अहिंसा का मतलब क्या होता है गांधी जी की दृष्टि में? ऑप्शन, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्मविलीनीकरण। आंसर इज सत्य की प्राप्ति का रास्ता गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का मतलब होता है। गांधी जी ने नील किसानों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? पटना, कलकत्ता, बंबई, चंपारण? आंसर इज चंपारण। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बंबई में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि स्वाधीनता आंदोलन में जो महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड थॉमस मूर, A.O. ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रस या विलियम वॉवेल? आंसर इज
रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, जो महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी अंग्रेज मित्र थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, खेरा, अहमदाबाद मिल हड़ताल, असहयोग आंदोलन। नीचे दिए गए कूटों से उत्तर का चयन कीजिए। तो हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में घटनाओं का कार्यक्रम चंपारण कब हुआ था? 1917 में। खेरा कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 में हुए थे और असहयोग आंदोलन 1920 में। लेकिन चंपारण के तुरंत बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुए थे, उनके बाद खेरा हुए थे, तब असहयोग आंदोलन। तो आंसर क्या होंगे? पहले चंपारण, उनके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेरा और उसके बाद असहयोग। आंसर इज ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी, यरवदा, सेल्यूलर पोर्ट ब्लेयर, आगा खां प्लेस। आंसर इज यरवदा। यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल। तो गांधी जी के सत्याग्रह में अंतिम स्थान किनको प्राप्त है? हड़ताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेरा संघर्ष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो औद्योगिक श्रमिकों में संबंधित था अहमदाबाद संघर्ष, जो प्रारंभ कब हुआ था? 1918 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में और खेरा 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सबसे बड़ा चीज़ तो अभी हम बहुत देर से हम आपको बता भी रहे हैं कि अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और किन के लिए किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी जो है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1906 में। और गांधी जी जो है भारत कब आए थे? 1915 में। इसलिए स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं होंगे। लेकिन खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो आंसर इज राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जो है चंपारण सत्याग्रह में जो है गांधी जी का सहयोग दिया था। और इनके साथ साथ किन और लोग भी सहायता दिए थे? इसमें थे ब्रज किशोर प्रसाद साथ दिए थे, नरहरि पारिख दिए थे, राजेंद्र प्रसाद दिए थे, महादेव देसाई दिए थे। इन लोगों ने भी चंपारण में इनका सहयोग दिए थे। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, दिल्ली 1905, लंदन 1904, अहमदाबाद 1906। तो आंसर इज दक्षिण अफ्रीका 1903। नेक्स्ट, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। हो गया। चलो, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली, खेरा। तो हम जानते हैं कि किसने महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था? बारदोली सत्याग्रह, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था और इनका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई
पटेल जी ने किया था। और जानते ही हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो अभी हम थोड़ा देर पहले ही हम आप लोग को बताए थे कि राजेंद्र प्रसाद ने भी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोग दिया था, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने भी दिया था, जेबी कृपलानी ने भी दिया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने नहीं दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे, आंसर इज 1915। और 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ था, और एक हुआ था खेरा सत्याग्रह भी हुआ था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। चौरी चौरा से, चंपारण में, डांडी में, बारदोली में। तो बहुत बार रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, आंसर इज चंपारण में। अब कुछ जान लेते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। चंपारण 1917। डांडी मार्च 1930 में हुए थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, और इनका नेतृत्व कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किन्होंने संबोधित किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 20 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष, 15 वर्ष। आंसर इज 21 वर्ष। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, उनके बाद 1915 में जो वह भारत लौट आए। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। आंसर इज राजकुमार शुक्ल, जो कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। अब हम यहाँ जानेंगे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो हम शुरू में बताए थे किन्होंने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डरबन, प्रेटोरिया। आंसर इज पीटर मारिट्सबर्ग। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। आंसर इज चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृत अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। आंसर इज कोलकाता अधिवेशन 1901 में जो है गांधी जी ने भाग लिया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया था। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। तो इसमें कौन जो है संबंध नहीं है? ऑप्शन डी, क्योंकि यह प्रथम आंदोलन था जो महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ नहीं किया था। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने भी चंपारण सत्याग्रह में सहयोग दिया था, ये हम बताए ही थे। और ये तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध भी था। और तिनकटिया प्रथा हम बताए थे कि 3/20 भाग पर नील की खेती के बारे में बताया गया था और यह किसानों से संबंधित था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? 1 बार। और वो कब बने थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है किनकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। और यहाँ पर एक पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की, उनकी एक पुस्तक है बहुत ही फेमस है, वो कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949। तो कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? मेरठ, आगरा, अमृतसर, लाहौर। तो जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और एक यहाँ फैक्ट बता देते हैं कि जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग जो हुआ था किसके विरोध में हुआ था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के को जब कैद कर लिया गया था तो उसके विरोध में अमृतसर के एक मैदान में जो है हजारों की संख्या में लोगों ने भीड़ इकट्ठा किए थे, जिसमें जनरल ओडायर ने क्या किया था? गोली मारने का आदेश दिया था, जिस कारण से ये बहुत ही लोग लहूलुहान हो गए थे इसमें। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? अबुल कलाम आजाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद। आंसर इज स्वामी श्रद्धानंद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसमें धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। आंसर इज ऑप्शन सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है कि रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। और इसमें एक कथन भी था कि मोतीलाल नेहरू ने कहा था बिना वकील, बिना दलील और बिना जो है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। आंसर इज रॉलेट सत्याग्रह। अब हम जानेंगे कि रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। चंपारण आंदोलन हम लोग जानते हैं 1917 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? 1922 में हुआ था। सॉरी, यहाँ पर हमने जो बताया कि दांडी यात्रा जो 1922 यहाँ हुआ था, दांडी मार्च जो हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 में दांडी यात्रा हुआ था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन का आना। तो नरसंहार जलियांवाला बाग से पूर्व क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट का बनना, क्योंकि जलिया बाग से तुरंत पहले हुआ था। अब इसमें हम जानेंगे कि साइमन कमीशन का आना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1909 में, सन 1919 में, सन 1930 में, सन 1942 में। तो रॉलेट एक्ट कब प्रारंभ किया गया था? सन 1919 में प्रारंभ किया गया था।
जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। तो कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो नाइटहुड की जो उपाधि जो परित्याग किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार में। और यहाँ पर एक फैक्ट ये भी है कि शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से त्याग किया था। तो शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग किया था और नाइटहुड की उपाधि से रविन्द्रनाथ टैगोर ने परित्याग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1 अप्रैल 1919, 5 मई 1918, 29 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद और बंगाल के विभाजन के बाद। तो आंसर इज जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। तो आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, या खलीफा गांधी के अच्छे मित्र थे। तो आंसर इज ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसीलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1917, 1918, 1920, 1928। आंसर इज 1920। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने, चित्तरंजन दास ने। तो किसने वकालत छोड़ी थी असहयोग आंदोलन में? चित्तरंजन दास जी ने। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग कांड, मुजफ्फरपुर कांड। आंसर इज चौरा चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चलो, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन, नील आंदोलन। आंसर इज असहयोग आंदोलन। अब हम जानेंगे असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नील आंदोलन कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। और नमक आंदोलन जो है, ये भी आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कराया गया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में, चौरी चौरा में, कलकत्ता में, बारदोली में। आंसर इज बारदोली में। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय, शौकत अली, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू। तो किसने कहा था? आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही बताए थे, 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आंसर इज लॉर्ड चैम्सफोर्ड।
निम्न में किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो सबसे पहला फैक्ट तो जानेंगे कि स्वराज पार्टी हुआ कब था? 1923 में हुआ था। और अध्यक्ष पद ने किसने त्याग दिया था? CR दास जी ने दिया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? सर हरि सिंह गौर, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। आंसर इज विठल भाई जी पटेल। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया या इंडियन लिबरल फेडरेशन? आंसर इज इंडियन लिबरल फेडरेशन। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल ना फार्मनी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। आंसर इज असहयोग आंदोलन। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी। आंसर इज श्री राजगोपालाचारी। जो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920 में, 19 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में? आंसर इज 1923 में। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ की थी? इलाहाबाद में की थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। कब हुई थी? 1923 में हुई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह, रंजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो पंजाब केसरी की उपाधि किन्हें मिली थी? लाला लाजपत राय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूल गया। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष में आया? 1927, 1928, 1929, 1931? 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे और साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में? आंसर इज 1927 में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए या सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु? तो 1928 में साइमन कमीशन जो आए थे वो प्रशासनिक सुधार की विचार करने के लिए आए थे। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विज शासन की समाप्ति की संतुष्टि की थी। या साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। या साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। आंसर इज साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण जो है लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और इसमें लाला लाजपत राय जी को जो है लाठी से जो है मारा गया था। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किनके सुझाव पर? लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन या लॉर्ड इरविन? आंसर इज लॉर्ड इरविन। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तभी मैंने थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जब साइमन कमीशन जो भारत में आए थे 1928 में तो उन पर लाठीचार्ज किया गया था। तो उसी से रिलेटेड है कि लाला लाजपत राय का घायल जो हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, कि रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में? तो आंसर हम आप लोग जान ही रहे होंगे कि साइमन कमीशन के विरोध में ही, लाठीचार्ज में ही लाला लाजपत राय जी घायल हुए थे। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में? आंसर इज 1929 में। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। मोतीलाल नेहरू ने
आर के नेहरू ने, जे नेहरू ने, बी एल नेहरू ने। आंसर इज मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंसारी ने। तो नेहरू रिपोर्ट को जब अंतिम रूप से अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था तो उस समय इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी जी कर रहे थे। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? लाहौर में, कराची में, दिल्ली में, बंबई में। तो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आंसर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। कब? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, 1929 में। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। आंसर इज ऑप्शन बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता उन्मूलन। तो कौन सा शामिल नहीं था? अस्पृश्यता उन्मूलन जो था वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नहीं था। देश बंधु की उपाधि संबंधित है वी आर अंबेडकर, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पॉल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो देश बंधु की उपाधि किनको मिली थी? चित्तरंजन जी दास जी को मिला था। अब हम लोग कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में जानेंगे जो 1917 से 1929 के बीच में किन किन महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे और किन की अध्यक्षता किसने की थी उनके बारे में जानेंगे। वर्ष 1917 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुए थे उनकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने किया था। वर्ष 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ था और इनकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। वर्ष 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था और इनकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने किया था। वर्ष 1920 में नागपुर में ही अधिवेशन हुआ था और इनका अध्यक्षता किसने की थी? सीवी राघवाचार्य जी ने किया था। वर्ष 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था और इनकी अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान जी ने किया था। वर्ष 1922 में बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इनकी अध्यक्षता CR दास जी ने किया था। वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी का एक ही अधिवेशन था और इनका अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने खुद ही किया था। वर्ष 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था और इनकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय थी जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया था। ऐसे भारत में प्रथम अधिवेशन, पहली महिला अधिवेशन जो थी श्रीमती एनी बेसेंट जी ने किया था, लेकिन प्रथम भारतीय थे वो थे 1925 के कानपुर अधिवेशन जिसमें सरोजिनी नायडू जी ने किया था। वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज का की घोषणा की थी और 26 जनवरी 1930 को ही जवाहरलाल नेहरू ने पहला दिवस मनाया था। तो फ्रेंड्स, मैं अपना सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए अगला पार्ट 2 तुरंत ही लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।